बेवफा पत्नी की ठुकाई देखकर पति ने क्या किया। शादी में धोखा मिलने के बाद ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं और अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लेते हैं, या फिर खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर बेवफाई को जान से मरने वाली क्राइम जैसे काम कर लेते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो ऐसा कुछ नहीं किया। 30 साल के रोहन की कहानी कुछ अलग है। रोहन ने अपनी पत्नी कामनी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। वो दोनों बहुत खुश थे। अचानक एक दिन कामनी ने कहा कि उसे डांस सीखना है, डांस क्लास ज्वाइन कर रही है। रोहन को ये बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि उसे पता था कि कामनी को डांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी रोहन ने कामनी को डांस क्लास की ज्वाइन के लिए प्रोत्साहित किया। रोहन उसका डांस देखने के लिए डांस क्लब में भी जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी कामनी ने रोहन को वहां जाने से मना कर दिया। वो अपने साथी डांसर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। रोहन जब भी पूछता कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ, तो उसका जवाब होता था कि ये सिर्फ डांसर लोगों का ग्रुप है और पति या पत्नी फैमिली को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। कामनी कुछ दिन से घर अक्सर लेट आती थी। रोहन ने गौर किया कि वो अक्सर अपने डांसर साथी साहिल की बात करती थी। रोहन ने शायद ही उसके मुंह से किसी और साथी का नाम सुना हो। बेड पर भी रोहन और कामनी की प्यार पहले जैसा नहीं था। आखिरकार रोहन ने उससे पूछ लिया कि क्या उसे अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रही। कामनी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और रोहन बेवजह की बातें कर रहा है। हालांकि रोहन को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन रोहन अपने दोस्त की कार ली और रात के समय डांस क्लब पर गया, तो रोहन ने देखा कि कामनी और साहिल एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ग्रुप के सभी डांसर साथियों को कामनी और साहिल के बारे में पता था। कार की तरफ जाते हुए दोनों ने एक दूसरे को किस किया। ये देखकर रोहन पूरी तरह टूट गया। रोहन बेवकूफ़ सा महसूस कर रहा था। रोहन ने कामनी और साहिल को किस करते हुए फ़ोटो खींच ली थी। ये देखने के बाद भी रोहन के मन में अपनी शादी खत्म करने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि रोहन कामनी को बहुत प्यार करता था। रोहन उसकी बेवफाई के लिए खुद को जिम्मेदार माना कि शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी। रोहन सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया या फिर क्या नहीं किया जिसकी वजह से वो किसी और के करीब चली गई। उस रात रोहन ने कामनी से साहिल के बारे में पूछा और उसे उन दोनों की फ़ोटो भी दिखाई। ये देखकर कामनी रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा कि उसके और साहिल के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं है और उन्होंने बस एक दूसरे को किस की और गले लगाया है। हालांकि रोहन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, क्योंकि ग्रुप के साथ जाने के नाम पर वो पिछले सप्ताह 2 दिन घर नहीं आई थी। रोहन ने अपने आप को समझा लिया
था कि शादी को ख़त्म नहीं करेगा और जो कमियां रह गई है उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद कामनी ने कहा कि वो साहिल से प्यार करती है। इसके बाद रोहन ने अपनी शादी तोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि बर्बादी से ज़्यादा रोहन को उसकी बेइज्जती महसूस हो रही थी। रोहन के दोस्त ने भी इस समय रोहन का बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी रोहन ने अपना दुख कम नहीं कर पा रहा था। रोहन खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार दिल का बोझ हल्का करने के लिए रोहन एक मनोचिकित्सक से मिला। मनोचिकित्सक से मिलने के बाद रोहन काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम को 2 साल बीत चुके थे और रोहन एक नई लड़की से शादी की और वो अपनी ज़िंदगी का नई तरीके से शुरुआत की। अब रोहन नई पत्नी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। कामनी ने भी दोबारा शादी कर ली, लेकिन अपनी डांसर साथी साहिल से नहीं। उन दोनों का रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चला था। उन दोनों के अलग होने की वजह मानने और कामनी से फिर संपर्क करने की रोहन को कोई इच्छा नहीं था। आज भी रोहन अपने आप को यही तर्क देता है कि भले ही कामनी ने मुझे अपनी तरीके से प्यार किया हो, लेकिन उसने मुझे इतना प्यार नहीं किया कि वो मेरे लिए वफादार रह सके। तो दोस्तों, रोहन ने इस प्रकार एक दूसरे पर बिना क्राइम किए ईमानदारी और शांति से उस बेवफाई पत्नी से अपने को कैसे अलग किया और खुशी जीवन जी रहा है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी परेशानी का हल क्राइम से नहीं, शांति से होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।